हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, जो एक फंक्शन फैन फिक्शन है और इसका नाम है माई हार्ट योर्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम से चिपका हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी उसकी मॉम कहती है, पर विंग तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए। विंग कहता है, मॉम आप अच्छे से जानती हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता और वैसे भी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। कांसा चरण कहती हैं, विंग फिर तुम्हें जाना होगा बच्चा, ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए है। विंग कहता है, मॉम पर मैं यहाँ कोरिया में रहकर भी तो सब कुछ सीख सकता हूँ ना। तभी विचान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग, तुम अच्छे से जानते हो कि चीन में तुम्हारे अंकल तुम्हें वहाँ अपने साथ रखेंगे और तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाएंगे। विंग कहता है, पर डैड। तभी विचान से कहते हैं, विंग तुम्हें क्या लगता है बच्चा कि तुम्हारे जाने से हम सब खुश हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए है ताकि तुम सब कुछ अच्छे से सीख सको और मेरी कंपनी को अच्छे से संभाल सको। विंग कहता है, ठहर, मुझे सच में पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। विचान से गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, विंग तुम बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम अब बड़े हो गए हो। तभी विंग अपनी पप्पी ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहते हैं, मॉम आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी मॉम कहती है, विंग अब तुम्हारी ये आइस कोई काम करने वाली नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर बच्चा तुम्हें जाना होगा। खानसा चरण जो विंग की तरफ ही देख रही थी, खानसा चरण को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि वो विंग से इतना प्यार करती हैं कि वो भी विंग के बिना नहीं रह सकती। लेकिन इस बार वो अच्छे से जानती हैं कि ये सब विंग की भलाई के लिए है और विंग को जाना होगा। विंग अपने मन में कहता है, ऐसा क्या करूं ताकि मैं चीन ना जाऊं। तभी विचान से कहते हैं, विंग अब कुछ नहीं हो सकता, समझे तुम्हें चाइना जाना ही होगा और वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट है आज नाइट की, इसलिए अपने सारा सामान पैक करो। विंग जोर से उछलता है और कहता है, क्या? तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ विंग तुम्हारी आज नाइट की फ्लाइट है और तुम्हें अभी जाना होगा। विंग कहता है, पर डैड इतना सडनली क्यों? आपको पता है ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं। विचान से कहते हैं, ऐसे में क्या काम करना है विंग? जो तुम्हें बहुत तुम्हारे जितने भी काम है तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। विंग अपने मन में कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरे मॉम डैड मुझे चाइना क्यों भेजना चाहते हैं। तभी विचान से कहते हैं, देखो विंग मैंने कहा ना। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हें पता है यानली और जियांगचिंग तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विंग जैसे यानली का नाम सुनता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जियांग कांसा चरण कहती हैं, ठीक है अगर तुम चाइना नहीं जाना चाहते तो मैं यानली से कह देती हूँ कि विंग वहाँ नहीं आना चाहता, ठीक है। विंग जैसे यानली के बारे में ये सुनता है तो विंग कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं जाऊँगा, आप सीजे से कुछ भी नहीं कहेंगी। मुझे पता है आप सीजे से कुछ ऐसा कह देंगी जिससे सीजे मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि सीजे मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं कि मैं चाइना जाऊँ तो मैं चाइना जाऊँगा। खानसा चरण और विचान से के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग ऐसा कह के उठता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो अपना सारा सामान पैक करने लगता है और अपने मन में कहता है, पर मैं चाइना नहीं जाना चाहता, मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ हैं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। होम डैड ये बात बिल्कुल नहीं समझते। उधर खानसा चरण और विचान से दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। खानसा चरण की आंखों में आंसू थे और तभी विचान से कहते हैं, तुम अच्छे से जानती हो अगर तुम्हें इस तरह विंग देख लेगा तो वो फिर भी कुछ ऐसा करेगा ताकि तुम्हारा दिल पिघल जाए और तुम उसे ना भेजो। खानसा चरण कहती हैं, पर विचान से तुम अच्छे से जानते हो मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊंगी। खानसा चरण विचान से कहते हैं, तुम अच्छे से जानती हो ये सब उसकी भलाई के लिए। हाँ, यहाँ हमारे लाड पाट की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता, तुम जानती हो ना, इसलिए मैं उसे फेमियान के पास भेज रहा हूँ ताकि वो सब कुछ अच्छे से सीख सके और मैं यू के साथ रहेगा तो वो सब कुछ अच्छे से समझ पाएगा। तुम जानती हो ना यू कितनी स्ट्रिक्ट है। तभी
कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपकी इस फैसले के साथ हूँ, ऐसा कहती हैं और वी चांसे के गले से लग जाती हैं। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग, उसकी मॉम, डैड सभी एयरपोर्ट पे थी। विंग अपनी मॉम के गले लगा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। कांसा सरन की आंखों में भी आंसू थे। वी चांसे को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो विंग के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे। तभी कांसा सरन विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बेटा अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, मॉम अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहो तो मैं यहीं रह सकता हूँ। वी चांसे कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया है और अब तुम जा रहे हो। विंग कहता है, अनाउंसर फेस बनाता है, कहता है, डैड मुझे पता है आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वी चांसे कहते हैं, ये बात बहुत अच्छा है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझे तुम, अब तुम जाओ। कांसा सरन वी चांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मेरा बच्चा जा रहा है, कम से कम अब तो उसे मत डांटो। वी चांसे कहते हैं, पर तुम जानती हो ना का। तभी कांसा सरन फिर से रोक देती हैं। बेचारे वीचान से चुप हो जाते हैं। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा था बार बार, इसलिए वो अपना बैग लेता है। उसकी मॉम विंग की तरफ फोrehead पे किस करती हैं और कहती हैं, अपना ख्याल रखना और मुझे रोज़ फ़ोन करना। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगा, ऐसा कहता है और वो भारी मन से वहाँ से चला जाता है। उधर वीचान से देख रहे थे कि कांसा सरन कितनी बुरी तरीके से रो रही थी। वीचान से कहते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए, तुम जानते हो ना ये सब हम उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ऐसा कह के वो कांसा सरन को अपने साथ एयरपोर्ट से बाहर ले जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो सीधा अपनी फ़्लाइट में जाता है और अपनी फ़्लाइट में बैठ जाता है। वो अभी भी कोरिया छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो फ्लाइट में से सारी चीज़ों को देख रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो कहीं नहीं जाना चाहता, स्पेशली अपनी मॉम को छोड़ के। लेकिन उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। वो अपने मन में कहता है, मैं अपने शहर को बहुत मिस करूँगा और सबसे ज़्यादा अपनी मॉम को मिस करूँगा। ऐसा कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। हम सीधा चाइना का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि विंग जिसकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो सीधा एयरपोर्ट से बाहर आता है। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो दौड़कर विंग के पास आता है। विंग जैसे ही उसे देखता है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी दौड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और झट से एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं। तभी वो लड़का कहता है, इडियट, तुम्हें पता है मैं तुमसे तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। विंग कहता है, पर तुम्हें मेरा वेट करना भी चाहिए, तुम्हें पता है। चांग चंग कहता है, तुम कभी नहीं बदलोगे, फिर मैंने तुम्हें सच में मिस किया, ऐसा कहता है। विंग कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जियांग चंग कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम। विंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। जियांग चंग कहता है, मुझे पता है, तुम तो चाइना आना भी नहीं चाहते थे। विंग कहता है, तो तुमसे किसने कहा। जियांग चंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं होगा। मुझे सब कुछ पता है, समझे तुम, कि तुम यहाँ आना नहीं चाहते थे। विंग कहता है, पर तभी जियांग चंग कहता है, मुझे सब पता है, मेरी अंकल आंटी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हें कितना ज़बरदस्ती चाइना भेजा है। यू इडियट, तुम तो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तभी विंग कहता है, जियांग चंग क्या ये बात सीजे को पता है। जियांग चंग कहता है, नहीं, पर मैं अब जाके सीजे को ज़रूर बताऊंगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम सीजे से कुछ भी नहीं कहोगे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो याद रखना, मैं तुम्हारा इडियट गला दबा दूंगा। जियांग चंग कहता है, सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है मैं अब कोई छोटा बच्चा हूँ जिसका तुम गला दबा दोगे। विंग और जियांग चंग दोनों झगड़ा करते हुए ही अपनी कार के पास जाते हैं और दोनों अपनी कार में अंदर बैठ जाते हैं। जियांग चंग ड्राइवर से कार चलाने को कहता है और दोनों एक दूसरे की तरफ जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक बड़े से मेंशन के पास सामने जाके कार रुकती है। जैसे ही विंग उस मेंशन को देखता है तो वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और दौड़ कर अंदर जाता है। जियांग चंग कहता है, इडियट, मैं तुम्हारा सामान। विंग कहता है, वो तुम उठाओगे। जियांग चंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कुली हूँ। जियांग चंग कहता है, ओ रियली, तुम्हें अपने बारे में इतना कुछ इतना जल्दी कैसे पता चल गया, तुमने सच कहा।
ऐसा कह के वो अंदर भाग जाता है। जियांग चंग कहता है इस इडियट को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह के वहाँ खड़े एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे वो सामान अंदर ले जाने को कहता है और जियांग चंग भी अंदर चला जाता है। जैसे ही विंग अंदर जाता है, विंग देखता है यानली जो कब से विंग का वेट कर रही थी। जैसे ही विंग यानली को देखता है वो दौड़ कर यानली के गले लग जाता है। यानली विंग को देखती है और कहती है विंग कैसे हो तुम। विंग कहता है सीजे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। यानली कहती है अच्छा तुम्हें याद भी है तुम यहाँ कितने टाइम के आए हो। यान तभी विंग कहता है कुछ भी हो सीजे, पर आपको पता है ना मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। यानली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी मैडम यू आती हैं। विंग तो मैडम यू से थोड़ा डरता है क्योंकि मैडम यू थोड़ी स्ट्रिक्ट है। तभी मैडम यू कहती हैं विंग कैसे हो तुम। विंग जो सीधा खड़ा हो जाता है कहता है आंटी मैं अच्छा हूँ। मैडम ये एक स्माइल करती हैं और कहती हैं और तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं। विंग कहता है वो भी अच्छे हैं। मैडम ये कहती हैं ठीक है पहले तुम अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, थक गए होंगे ना, उसके बाद अच्छे से थोड़ा कुछ खा पी लो फिर आराम से बात करना। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। जियांग चंग बहुत हंसना आ रहा था लेकिन सच तो ये था कि जियांग चंग भी अपनी मॉम से बहुत डरता है। तभी मैडम यू किचन की तरफ चली जाती हैं। जियांग चंग कहता है सच में अगर कोई तुम्हें साइलेंट कर सकता है तो वो मेरी मॉम ही है। ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है रियली जैसे तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम तो आंटी से डरते ही नहीं हो। जियांग चंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। यानली कहती है वैसे विंग तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे चाइना आने तक तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन आपको पता है जब से मैं इसके साथ आया हूँ मुझे सिर्फ परेशानी हो रही है। जियांग चंग कहता है क्या। सीजे मैं एक तो इसको लेने गया, आपको पता है सीजे ने मुझे अच्छे से सोने भी नहीं दिया। विंग कहता है बहुत अच्छा किया सीजे आपने, वैसे भी आपने देखा है ये कितना कैसा सोता है, बिल्कुल एक घोड़े के जैसा। यानली जोर जोर से हंसने लगती है। यानली कहती है अब तुम दोनों फिर से बच्चों के जैसे शुरू मत हो जाओ, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और जाओ अच्छे से। विंग तुम फ्रेशन अप हो जाओ ठीक है। विंग कहता है। विंग उस रूम में जाता है जो विंग के लिए रेडी किया गया था। विंग रूम देखता है तो उसे रूम बहुत पसंद आता है। वो अच्छे से फ्रेशन अप होता है, अपनी मॉम को कॉल करता है। वो जैसे अपनी मॉम को कॉल करता है तो कांसा सरन फ़ोन उठाती हैं और विंग से पूछती हैं विंग क्या क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ। तभी उसकी मॉम कहती हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। विंग कहता है नहीं, आप अच्छे से जानती हैं मैं अपनी मॉम से कभी नाराज़ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं डैड से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे। तभी वीचान से कहते हैं लेकिन विंग तुम जानते हो ना ये सब कुछ तुम्हारे लिए था। कांसा सरन जो एक स्माइल करती हैं। विंग जो अपना पाउटी फेस बना के कहता है मॉम मैं डैड से बात करना बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है। उधर कांसा सरन और वीचान से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वीचान से कहते हैं ये बच्चा कब बड़ा होगा। कांसा सरन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम सीधा दोपहर का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जियांग फेमियान, मैडम यू, जियांग चेंग, यानली, विंग सभी सोफे पे बैठे हुए थे। तभी जियांग फेमियान कहते हैं विंग बेटा तुम कल मेरे साथ कंपनी चलोगे। विंग कहता है जी अंकल। जियांग फेमियान कहते हैं ठीक है और हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसके साथ काम करना है ठीक है। विंग कहता है पर अंकल मैं तो आपके साथ काम करना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है सीरियसली तुम्हें लगता है कि अंकल डैड तुम्हें खुद के साथ काम कराएंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अंकल तुम्हें किसके पास भेजने वाले हैं। विंग कहता है जियांग चेंग क्या हुआ। जियांग चेंग कहता है कुछ भी नहीं, बस मैं तो कुछ सोच रहा था। तभी जियांग म्यान कहते हैं जियांग चेंग और मैंने तुमसे जो फाइल करने के लिए कहा था वो कंप्लीट किया। जियांग चेंग कहता है हाँ डैड मैंने फाइल कंप्लीट कर ली है। ऐसा कह के वो अपने रूम में जाता है और वो फाइल लेके आता है। उसके डैड वो फाइल देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है इस बार तुमने बहुत अच्छा किया है और सच में कोई मिस्टेक नहीं की। तभी जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है। विंग जियांग चेंग को देख के हंस रहा था। तभी सभी लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जियांग फेमियान कहते हैं ठीक है तो विंग कल के लिए रेडी रहो, ठीक मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाऊंगा ठीक है। विंग
चांग फेमियान की तरफ थोड़ा कंफ्यूज्ड लुक से देखता है। चांग फेमियान कहते हैं क्योंकि तुम्हें उसके साथ ही काम करना है, समझे तुम। विंग बहुत ही अनोइंग फेस बनाता है और कहता है पर तभी जियांग चेंग विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है। जियांग चेंग कहता है, विंग अगर डैड तुम्हें उसके पास भेजने वाले हैं तो मुझे नहीं पता वो तुमसे कितना काम कराएगा, क्योंकि मैंने भी उसी के साथ सब कुछ सीखा है। विंग कहता है कि कौन है वो। जियांग चेंग कहता है तुम्हें कल खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कह के वो एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।